दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबाला की अनसुनी कहानी। भाग 1 और भाग 2 में आपने देखा दिल्ली में जन्मी बेबी मुमताज कैसे बनी मधुबाला और कैसे बनी हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत हीरोइन। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन था मधुबाला का सबसे पहला प्रेमी। दोस्तों, वैलेंटाइन डे के दिन जन्मी बेइंतहा खूबसूरती की मलिका मधुबाला ने जब भारतीय सिनेमा में कदम रखा तो इनकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह होने लगे। बॉलीवुड के कई एक्टर और डायरेक्टर मधुबाला के दीवाने हो गए। कुछ लोग तो मधुबाला से शादी करने का सपना देखने लगे। पर मधुबाला का दिल किसके लिए धड़का और कौन बना मधुबाला का पहला प्रेमी, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बात साल 1951 के शुरुआती महीनों की है। देवानंद की एक फिल्म बन रही थी जिसमें मधुबाला के साथ साथ प्रेमनाथ भी काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था आराम। रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी। इसी के साथ साथ मधुबाला के साथ बतौर हीरो प्रेमनाथ को लेकर 2 और फिल्में बन रही थीं जिनके नाम थे बादल और शाकी। फिल्म बादल में पहली बार मधुबाला और प्रेमनाथ हीरो हीरोइन के रूप में काम कर रहे थे। है दिल न मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ, जाने भी दो दिलरुबा। बादल, मेरे जिस्म का आखिरी सांस भी सिर्फ तुम्हारा है। मैं तूफानों का पाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला। साकी। इस फिल्म की कहानी अरेबियन नाइट्स पर आधारित थी। यह फिल्म उस जमाने की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। उस समय मधुबाला अपने जीवन के 18 बसंत देख चुकी थी। वे उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब किसी भी लड़की का दिल किसी का प्यार पाने के लिए मचलने लगता है। आंखें प्यार की तलाश करने लगती हैं। प्रेमनाथ उस दौर के एक बेहतरीन हीरो थे। एक्टिंग के साथ साथ वे साहित्य और संगीत पर भी अच्छी पकड़ रखते थे। प्रेमनाथ के बेहिसाब शख्सियत को देखकर कमसिन मधुबाला का दिल प्रेमनाथ के लिए धड़कने लगा। है दिल न मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ। फिल्म के सेट पर साथ काम करते करते प्रेमनाथ भी खूबसूरत मधुबाला को दिलो जान से पसंद करने लगे। जाने भी दो दिलरुबा, जो हुआ सो हुआ। कहते हैं इस खूबसूरत रिश्ते में प्रेम का इजहार सबसे पहले मधुबाला ने ही किया था। मधुबाला ने प्रेमनाथ को गुलाब का एक फूल दिया और प्रेमनाथ ने इसे स्वीकार कर लिया और दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। फिल्म बादल और शाकी की शूटिंग के साथ साथ मधुबाला और प्रेमनाथ की नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों के अफेयर के किस्से मशहूर होने लगे। सुभान अल्लाह। दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है शहजादी। दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे कि शादी करने का मन बना लिया। मगर मधुबाला के लिए प्रेमनाथ से शादी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच में खड़ी थी धर्म की दीवार। प्रेमनाथ हिंदू थे और मधुबाला मुस्लिम पठान परिवार से थीं। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपनाकर उनसे शादी कर लें। प्रेमनाथ की यह बात मधुबाला ने मंजूर नहीं की। मधुबाला ने उल्टा
प्रेमनाथ के सामने धर्म बदलकर मुसलमान बन उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। मोहब्बत का ये इम्तिहान कठिन भी है और खौफनाक भी। प्रेमनाथ ने मधुबाला के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। नहीं। दूसरी ओर प्रेमनाथ के पिता अपने बेटे के लिए एक मुस्लिम बहू लाने के लिए तैयार नहीं थे। जब कहीं से भी बात नहीं बनी तब मधुबाला और प्रेमनाथ ने अपने रिश्ते को भूल जाना ही ठीक समझा और यह प्रेम रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगा। नजदीकियां धीरे धीरे दूरियों में बदलने लगीं। इसी बीच डायरेक्टर राम दरयानी की फिल्म तराना बननी शुरू हो गई। इसमें मधुबाला के साथ साथ प्रेमनाथ के दोस्त दिलीप कुमार बतौर हीरो काम कर रहे थे। फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान तन्हा मधुबाला धीरे धीरे शर्मीले मुस्कान वाले दिलीप कुमार की ओर आकर्षित होने लगीं। अब रुके ना बीत किए नारे, नैन हुए बाबरे, नैन मिले नैन हुए बाबरे। दिलीप कुमार भी मधुबाला की बेइंतहा खूबसूरती के दीवाने होने लगे। तुम मिले तो दिल के सारे गम गए, मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे। जैसे जैसे तराना फिल्म की शूटिंग चलती रही, मधुबाला और दिलीप कुमार के रोमांस के चर्चे चलने लगे। प्रेमनाथ अब अच्छी तरह से जान गए थे कि मधुबाला अब उनकी नहीं रहीं। अब वे दिलीप कुमार की हो चुकी हैं। लोग कहते हैं दिलीप कुमार प्रेमनाथ के गहरे दोस्त थे। इसी दोस्ती के कारण प्रेमनाथ अपने दोस्त के प्यार यानी मधुबाला से दूर हो गए। इस तरह मधुबाला और प्रेमनाथ का यह प्रेम रिश्ता केवल 6 महीने चला। मधुबाला का यह पहला प्रेम संबंध फिल्म बादल से शुरू हुआ और फिल्म साकी में आकर टूट गया। मैं राही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। मधुबाला से अलग होने के बाद भी प्रेमनाथ अपने दिल से मधुबाला के प्यार को जिंदगी भर निकाल नहीं पाए। प्रेमनाथ के जीवन में बीना राय आ गईं। दोनों ने फिल्म औरत में साथ साथ काम किया और दोनों में प्यार हो गया। फिर दोनों ने शादी कर ली। कहते हैं जिस दिन प्रेमनाथ और बीना राय की शादी थी उस दिन मधुबाला बहुत डिस्टर्ब थी। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आखिर मधुबाला के पहले प्यार थे प्रेमनाथ। इश्क में जो कुछ ना होना था वही होने लगा। दो दिलों की चाहतें, दुनिया की नामंजूरियां। ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद प्रेमनाथ के फिल्मी कैरियर पर गढ़न सा लग गया। वे डिप्रेशन में आ गए और बहुत ज्यादा शराब पीने लगे। जब ये बात मधुबाला को पता चली तो वे उनके पास आईं और कहा, प्रेम, आज के बाद यदि तुमने शराब पी तो मेरा खून पियोगे। कहते हैं प्रेमनाथ ने उसके बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। दोस्तों, मधुबाला ने जब दुनिया को अलविदा कर दिया तब भी प्रेमनाथ के मन से वे निकल नहीं पाई थीं। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। एक बार जब मधुबाला के पिता बहुत बीमार थे और उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं था, तब प्रेमनाथ उनके घर आए और 1 लाख रुपए का चेक उनके तकिए के नीचे रख दिया था। पूछने पर प्रेमनाथ ने जवाब दिया था, अगर मेरी शादी मधुबाला से हो गई होती तो मैं इनका दामाद होता। मैंने आज एक दामाद होने का फर्ज अदा किया है।